सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर जी सबको बड़ी और महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। आमीन। आज एक बार फिर से परमेश्वर जी हम सबको महान परमानेंट आशीष देने वाले हैं। तो इसके लिए हम सभी बिल्कुल तैयार होकर सज धज कर बैठे परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, ठीक है। अपने अपने दिलों को साफ करके, अपने अपने मनों को साफ करके चलो प्लीज़ सबसे पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर की पितर हजूरी में चलते हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए। प्लीज़ सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की एक बार फिर से तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नाम से हम तेरी पवित्र हजूरी में एक बार फिर से आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज के इस सुंदर शुभ और पवित्र दिन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमारे लिए रखा है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, इस वचन से पहले जो आज हमें देने वाला है प्रभु यीशु मसीह, हम सबको तैयार कर प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से पहले मैं अपने आप को और मेरे सारे भाई बहनों को, हम सब तेरे बेटे बेटियों को जो इस समय तुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी पवित्र हजूरी में इस समय बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, सबको तुम्हारे कीलों से छेदे हुए जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी और हम सब की कमियों और घटियों को भी तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। हम सब की कमियों को दूर करना मेरे पिता, और इस वचन से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार करना मेरे पिता, ताकि आज का जो वचन हम पढ़े ये हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े प्यारा पिता, और 100 गुना नहीं हजारों गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन से पहले हम सब पर पूरा अधिकार करने प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा का प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हम सबको पाक शुद्ध और पवित्र कर दे इस वचन से पहले, ताकि हम पूरी पवित्रताई में तेरी पवित्र हजूरी में आए प्रभु यीशु मसीह जी, और तुझ में बने रहे और तू हमें बना रहे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और बनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह जी। तेरे बेटे बलवीर पर और इस बाइबल पर अपनी सामर्थ की बारिश कर प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे पिता, आज जब तेरा बेटा बलवीर वचन के लिए मुंह खोले तो मैं नहीं तेरा आत्मा बोले प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदावा प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हम सबके दिलों में अंदर पूरी तरह से आज जड़ पकड़े प्रभु यीशु मसीह जी, और कोई अधिकार की शक्ति, कोई शैतानी योजना है तेरे इस प्यार को, तेरे इस वचन को, इस जीवन की रोटी को, इस खुराक को हमारे जीवन से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। और आज का वचन हम सबकी जिंदगी में परमानेंट और पूरा फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद पिता नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह। एक टाइम था, एक वक्त था जब मैंने देखा कि लोग जिनके पास में इनके घरों में जाता था तो उन्होंने डायरीज लगाई हुई होती थी अपने घर में, डायरीज लगाया करते थे वो। उसमें कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स या शेर व शायरी वो लिखा करते थे। जब हम जाया करते थे तब हम रास्ते में अक्सर देखा करते थे कि टेलीफोन या मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपने घर पे कंटेंट्स वगैरह नोट करके लिखा करते थे, चिट्ठी लेटर डाला करते थे, भेजा करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, मोबाइल आया, फिर इंटरनेट, फिर व्हाट्सएप वगैरह वगैरह ये सब कुछ आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम अक्सर देखते थे कि जब हम देखते थे कि जब हम रास्ते में कहीं जा रहे होते थे, कोई ट्रक के पीछे कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिखी होती थी, या कभी किसी शॉप पे जब हम कुछ खरीदने जाते थे तो वहाँ पे कैलेंडर्स लगे होते थे, आज भी लगे होते हैं। तो उनमें कुछ गुरबानी में से या ग्रंथों में से अच्छी अच्छी लाइनें, आयतें लिखी होती हैं जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं। तो आज भी क्या होता है कि हमारे मोबाइल पे लगभग व्हाट्सएप हम सभी चलाते हैं, वही चैट लाइन, वाइबर, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में इसको यूज़ करते हैं। तो आज भी हमें अक्सर हमारे मोबाइल पे बहुत अच्छे कोर्स आ जाते हैं। तो अक्सर हमें पूछा जाता है, पाजी ये कोर्स आपको किसने भेजे? मैं उनको बोलता हूँ हमारा एक मसीह भाई है, हमारी एक मसीह बहन है, वो मुझे भेजते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको आगे भेज देता हूँ, तो आगे उनको भी पूछा जाता है आपको ये कोर्स किसने भेजे हैं? वो अक्सर बोलते हैं हमारी एक बहन है, हमारी एक फ्रेंड है, हमारा एक भाई है, हमारा एक मसीह भाई है, या मेरे एक रिलेटिव है, वो हमें अक्सर भेजते रहते हैं। तो कहते हैं बड़े अच्छे कंटेंट्स हैं। होता क्या है, थोड़े दिनों के बाद उनके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, वो सारा मैसेज डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद फिर से जब से कंटेंट आने शुरू हो जाते हैं, कहते हैं हाँ पहले मुझे आया हुआ था, ये पढ़ा हुआ था। तो अक्सर ये कंटेंट्स जो हमें आते रहते हैं, चाहे वो बाइबल में से हो
या किसी भी ग्रंथ में से हो, जब आते रहते हैं तो पढ़ते रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ वर्सेस ऐसी हैं, कुछ लाइनें, कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो मैं आज तक कभी नहीं भूला। ये आज की बात नहीं है, मैंने बहुत सालों पहले ये कंटेंट्स पढ़े थे, आज भी मुझे ये याद है और मुझे श्योर है कि आपने भी कभी न कभी ये 3 लाइनें जरूर पढ़ी होंगी जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे श्योर है, गारंटेड है कि आपको भी ये कभी नहीं भूले होंगे। वो क्या है? मेरा एक फ्रेंड है, वो सिख फैमिली में से है, तो उसकी एक आदत है कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो वो कोई परचेजिंग करने जाते हैं। पिछले दिनों उसने एक वॉशिंग मशीन लेनी थी, तो मेरे साथ बोलता है ब्रदर आप मेरे साथ चलेंगे, हमने एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी। हाँ जी ब्रदर चलेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ पे कैलेंडर लगा हुआ था, तो मैं वॉशिंग मशीन देख रहा था, यार ये देखो ये 7 लीटर की है, ये 8 kg की है, ये इतने की है। वो देखा तो लड़का पीछे है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ गया? तो सामने एक कैलेंडर लगा हुआ था, उसमें से कुछ पढ़ रहा था। बलवीर भाई ये देखो कैलेंडर में नीचे क्या लिखा है। वहाँ पे लिखा था कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपने पापों की तौबा कर ले तो उसे किसी भी तरह के शनान की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ था गुरबानी में से, ग्रंथ साहब में से। तो मैं इसको पढ़ने लग गया, मैं कहा हाँ लिखा। कहता मेरा ना यार बड़ा इंटरेस्ट है ऐसी बातें पढ़ने के लिए, जहाँ भी कुछ लिखा होता है मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही गुरबानी में से मुझे 3 लाइनें याद है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं, सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास और हर वेले सिमरन। ये आपने भी पढ़ी होंगी और मुझे पता है कि आपको भी ये कभी नहीं भूली होंगी, ठीक है। जब मैं ये मैंने 3 लाइनें इसको किसी कैलेंडर पे पढ़ा, तो मैं घर पे आ गए, मैंने बाइबल को खोला और देखा बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। तो मैंने वचन में पाया यही सब कुछ, जैसे लिखा है सुख वेले शुकराना, सुख के समय धन्यवाद जब आपका समय अच्छे है, दुख वेले अरदास जब आप परेशान हैं, अरदास मीन्स बेनती, प्रार्थना, दुआ, प्रेयर, और हर वेले मीन्स एवरी टाइम सिमरन, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन वचन इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके लिए हम देखते हैं याकूब की पत्री, न्यू टेस्टामेंट में है, इब्रानियों से आगे है। याकूब की पत्री ओके 5 नंबर अध्याय में 13 नंबर वर्स पे आयत पे लिखा हुआ है, तो जल्दी देखिए। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। तो वह प्रार्थना करे। उधर मैंने क्या बोला था? सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, दुख के समय अरदास। इधर लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। सिमिलरली सेम वैसे ही लिखा है। हाँ, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। और यदि वो खुश है, सुखी है, तो प्रभु के भजन गाए, प्रभु का धन्यवाद करे। लेकिन इसमें थोड़ा हटके एक बात और लिखी हुई है, वो ये है गुनाहों के बारे में, बीमारियों के बारे में। वो मुझे किसी भी जगह पे पढ़ने को नहीं मिला सिवाय एक बाइबल के। सुख वेले, सुख के समय शुक्राना, थैंक यू। दुख के समय हमें अरदास प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें बीमारी है तो फिर क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि बीमारी या परेशानी या समस्या आती क्यों है, इसका क्या रीज़न है। और अगर हमें रीज़न पता चल जाए कि बीमारियां और परेशानियां हमारी जिंदगी में क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक उससे छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। तो आज परमेश्वर जी हमें यही बताएंगे कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां, ये परेशानियां क्यों आ जाती हैं और इसका हल क्या है। तो इसलिए वचन देखेंगे, फिर से पढ़िए। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि आनंदित है, खुश है, सुखी है, तो वो प्रभु के भजन गाए। हाँ जी। यदि तुम में से कोई रोगी है, हाँ, अब रोगों की बात आ गई। यदि तुम में से कोई रोगी है, रोग कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं, कुछ बताने वाले नहीं होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल पे पत्थर की तरह बोझ बना होता है, ये रोग है। यदि कोई रोगी है तो उसे क्या करना चाहिए? तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। तो कलीसिया के जहाँ पे वो संगति करते हैं, उनके प्राचीनों को मीन्स बुजुर्गों को
बुजुर्ग मीन्स जो पुराने हैं, जो वचन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्ग दाढ़ी मूंछ बड़े बड़े होने से होता है या वो बूढ़ा हो। जिसको वचन का अच्छी तरह से पता है, जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है, वो उसको बुलाए। हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और वो प्रभु का नाम लेकर उस पर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करे। कौन करेगा प्रार्थना? वो जिसे हमने बुलाया है, जो प्रभु का बच्चा है, जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है। वो आपको ठीक नहीं करेगा, वो हमें ठीक नहीं करेगा। वो प्रभु का नाम लेके तेल लगाकर हम पर प्रार्थना करेगा। हाँ जी। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और अगर वो प्रार्थना विश्वास के द्वारा की जाए तो वो प्रार्थना की, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। हाँ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी बच जाएगा। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं बंदा बचता नहीं, लेकिन बीमारी कैसी भी हो, रोग कैसा भी हो, वो चंगा हो जाएगा, वो बच जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी विटनेस देखी हैं, गवाहियाँ देखी हैं। मेरे खुद की लाइफ में 7 से 8 केस ऐसे हैं जब पर्सन डेड हो चुके थे, उनको वेंटिलेटर में रखा गया था और डॉक्टर भी बोलता था कि भाई साहब ये लेकर नहीं जा रहे हैं डेड बॉडी को, इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, उनके लिए प्रार्थनाएं की, तो वो जिंदा हो। आज भी उनमें से बहुत सारे इंसान जिंदा है। तो विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। वो उस पास्टर के द्वारा नहीं बचेगा या उस प्राचीन के द्वारा नहीं बचेगा जिसको उन्हें बुलाया गया है। जो विश्वास के द्वारा प्रार्थना कही गई है वो उसके द्वारा बचेगा। हाँ। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। देखो, प्रभु खड़ा करेगा, जिसको बुलाया गया वो खड़ा नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर खड़ा कर सकता। उसका काम क्या है? उसका काम है दोष देना, उसका काम है प्रार्थना करना, वो भी ईमानदारी से। देखो, और विश्वास के साथ। काम किसका है? प्रभु का। प्रभु उसे ठीक करेगा। हाँ। और यदि उसने पाप भी किए हों। हाँ, अब दूसरी बात ये है, हम बोल रहे थे बीमारी हमारी जिंदगी में कैसे आती है, क्या कारण है। अगर हमें पता चल जाए कि बीमारी हमारी लाइफ में कैसे आती है तो हम इससे बच सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे घर में चोर आने वाला है और किस घड़ी आने वाला है तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि चोर कब आने वाला है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें पता चल जाए कि बीमारी कैसे आती है, उसका इलाज क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो बीमारी कैसे आती है? एक बड़ा रीज़न है गुनाह। जैसे जैसे हम गुनाह करते जाते हैं हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, फिर धीरे धीरे बीमारियाँ आ जाती हैं। हाँ जी। तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसकी भी क्षमा मिल जाएगी, उसके पाप भी माफ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। बाइबल में लिखा है दुनिया में सभी पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है। और वचन में यह भी लिखा है जब परमेश्वर ने नूह के द्वारा सृष्टि को बचाया तो परमेश्वर ने बोला मैं दुनिया को बना के भी पछताया और इसको ख़त्म करके उजाड़ के भी पछताया। क्योंकि इंसान के मन में जो भी आता है वो बचपन से ही, शुरू से ही, पैदाइश से ही बुरा ही आता है। तो दुनिया में सभी इंसान पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं है। तो हम धर्मी कैसे बनते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। ठीक है। तो अगर उसने पाप भी किए होंगे तो वो पाप माफ किए जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अब मेरे बारे में आप कोई नहीं जानते, ठीक है। आपको ये बताया पाजी अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हम पाजी को बोलते हैं। आप मुझे कम जानते हैं, मैं आपको कम जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर हम दोनों को अच्छी तरह से जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मेरे अंदर क्या बुराई है, आपके अंदर क्या बुराई है। मेरे से बेहतर मुझे नहीं जानता कोई, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, लेकिन वो परमेश्वर हम दोनों को जानता है। हम दोनों का फर्ज बनता है कि अपने रूम में जाएं और परमेश्वर के सामने बैठकर गुनाहों की माफ़ी मांगे। दूसरी बात यह है, जिस गुनाह को हम गलती करते हैं और हमें पता है कि ये गलती करने से हमारी ज़िंदगी में ये परेशानी आती है, तो उसे लोगों को बताओ कि देखो ये बात गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी का लालच मत करो। सारे अगर हम उनको बताएंगे, ठीक है, तो हम बच जाएंगे। अपने अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो। गुनाह मान लेने से हम बच जाएंगे और दूसरे को भी बचा लेंगे। हाँ जी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इससे
हम एक दूसरे के सामने अपने अपने गुनाहों को मान लो। अगर कोई हमें इल्जाम लगता है या हमने कोई गुनाह किया है, अगर हम पे कोई बोलता है कि सर आपने किया है, चुपचाप मान लो यस मुझसे ये गलती हुई है, फिर तो माफ़ी मिल जाएगी। अगर हम पर्दा डालेंगे फिर गलत माना। हाँ, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि हम सभी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से क्या होगा, हम सभी चंगे हो जाएंगे। हाँ, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। अगर कोई भाई रोगी है, उसको वो बीमार है या उसको कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस है, अगर हम में से कोई बहन कोई भाई उसके लिए प्रार्थना करता है कि मेरे पिता ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, तो उसको छू, इसे चंगा कर दे, इसे औलाद दे दे, इसके घर से गरीबी दूर कर दे, तो परमेश्वर ये कहता है कि उसकी लाइफ में चंगाई तो आएगी, उसकी लाइफ में आशीष आएगी, लेकिन यह भी कंफर्म है कि आपकी लाइफ में और आपकी जनरेशन में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब देखो, अगर हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, धर्मी। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम वैसे ही खड़े रहेंगे, अगर हम गुनाह को करते रहेंगे, तो हम क्या है, पापी। परमेश्वर पर विश्वास करने से हम धर्मी बन जाते हैं। तो वचन में क्या लिखा था, विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थना उसको बचा लेंगे। विश्वास करने से हम धर्मी बन जाएंगे और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब दुनिया में कितने ही संत हैं, दुनिया में बहुत सारे संत हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे संतों के बारे में सुना है। दुनिया में उनकी तस्वीरें लगी बनी हैं, बड़े हैं, चौक बने हुए हैं, फोटो लगी हुई हैं। बहुत सारे संत दुनिया में आए हैं। जब वो अपने समय में हाजिर थे तो लोग उनकी या परवाह कम करते थे या उनकी रिस्पेक्ट करते थे, तब उनको लोग उनके नाम से बुलाया करते थे, लेकिन आज हम उनको संत बोलते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी संत आए हैं सभी पैदा हुए हैं, इनमें एक भी संत ऐसा नहीं है जो सीधा आसमान से उतरा हो, सभी माँ के पेट के द्वारा पैदा हुए हैं। यहाँ पे प्रकट कोई नहीं हुआ, कोई भी हो, किसी का भी आप नाम सोच लो, इवन जीसस के बारे में सोच लो, वो भी पैदा हुए हैं दुनिया में, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी संत आए हैं सारे पैदा हुए हैं, ठीक है, एक भी प्रकट नहीं हुआ है। तो धर्मी जन की प्रार्थना से, जैसे हमने बोला, बहुत कुछ हो सकता है। हम सभी क्या है, हम सब सुख दुख भोगी इंसान हैं, हम पापी भी हैं, हम क्या है, सुख दुख भोगी इंसान, ठीक है। लेकिन विश्वास के साथ, विश्वास के द्वारा अगर प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एलिया, वो भी एक सुख दुख भोगी इंसान था, लेकिन उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की कि जब तक मैं ना बनूंगा यहाँ पे बारिश नहीं होगी। बारिश तो क्या, ओस तक नहीं गिरेगी, ठीक है। और 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। और जब उसने बोला, लोगों ने बोला हालात बहुत खराब हो चुके हैं, एलिया भाई साहब प्लीज परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के बच्चे दुआ करो, तो उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की और धरती पर दोबारा से बारिश हुई और धरती फलवंत हुई। हाँ, पढ़ के देखिए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। देखो, उसे संत नहीं बोला गया, उसे बोला गया दुख सुख भोगी मनुष्य। हम सभी कौन है, सुख दुख भोगी इंसान, जो गुनाह भी करते हैं, रोजी रोजगार भी करते हैं, काम भी करते हैं, ठीक है, और परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। तो एलिया भी हमारी ही तरह एक इंसान था। हाँ जी। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। गिड़गिड़ाकर मीन्स बड़ा जोर से परमेश्वर के आगे सरेंडर करके जोर से प्रार्थना की। हाँ जी। कि मेघ ना बरसे, कि मेघ ना बरसे। हाँ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। लेकिन जब उसने दोबारा से प्रार्थना की, वचन ये कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे याद है जब जीसस ने एक बार पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो उनका भूख लगी, तो पेड़ पे फल नहीं था, शायद वो मौसम नहीं था फल का, तो जीसस ने बोला जा अब से तुझे फिर कभी फल ना लगे। वो पेड़ सूख गया, उसी समय वो पेड़ सूख गया। ये प्रार्थना का प्रभाव है। हाँ। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। फिर उसने दोबारा से प्रार्थना की 3.5 वर्ष के बाद, तो दोबारा से पृथ्वी पर बारिश हुई और पृथ्वी फलवंत हुई। हाँ जी। और भूमि फलवंत हुई। और भूमि फलवंत हुई। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम देख लेते हैं प्रार्थना करके क्या फर्क पड़ता है। अगर हम एक राई के दाने के जितना विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम राई के दाने के जितना शक करेंगे तो ये रिस्की भी है, ठीक है। हमारे घर में
अगर हम खाना बनाते हैं उसमें छिपकली गिर गई हो घी के डब्बे में, तो हम वही घी लगाई जा रहे हैं चम्मच से निकाल के, अगर हमें पता नहीं है तो हम बैठे रहते हैं, तो हो सकता है हमें नुकसान भी ना हो। तो क्योंकि मैंने एक केस देखा था ऐसा, तो अगर जैसे उसने चम्मच बाहर निकाला उसमें आगे छिपकली तो सभी बीमार पड़ जाएंगे उसी ढंग गिर जाएंगे। हमने छिपकली वाले परोठे खा लिए, हमने छिपकली वाली सब्जी खा ली, हमने छिपकली वाला रोटी खा ली, डॉक्टर बोलता नहीं आपको तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा पैनिक हो गए, ठीक है। जब तक उनको नहीं पता था कोई बात नहीं थी, ठीक है, अब उनको पता चल गया है तो प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों आ जाती है, बुराई क्यों आ जाती है, क्या कारण है इसका? उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि हमसे जो गुनाह करते हैं, हमसे गुनाह जाने अनजाने होते रहते हैं। तो गुनाह जब हमारी ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि पाप जब बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बुराई बढ़ने के कारण हमारी ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो जब तक हम पापों की क्षमा नहीं पाते, हमें पापों की माफ़ी नहीं मिलती, हम गुनाहों को कबूल नहीं करते, तो हम कभी भी माफ़ी नहीं पा सकते, हमारी ज़िंदगी से रोक कभी नहीं जाती। मेरे लाइफ में बहुत सारे पर्सन ऐसे आते हैं जो मुझे बोलते हैं भाई मेरे ना पसली में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना करते तो ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं यार डॉक्टर तो बोलता था ये ठीक नहीं होगा। मैं कहा क्यों? कहता मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर साहब मेरी पसली में दर्द है। अच्छा, उसने क्या किया, बीपी चेक किया, मेरी शुगर चेक की, मुझे एक मेडिसिन लिख के दे दी, मुझे आराम नहीं मिला जी। फिर डॉक्टर बोलता है चलो ऐसा करते हैं एक टेस्ट करा के देख लो। कहता मैंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर कहता जी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। कहता यार तेरी रिपोर्ट में कुछ आए या ना आए, लेकिन मेरी तकलीफ, मेरी तो दर्द है ना, इसको तो इलाज करो। कहता यार चलो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक मेडिसिन और खा के देख लो। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं, धीरे धीरे गुनाह बढ़ते जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में बीमारी आ जाती है, धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और यही बीमारी इंसान की पकड़ के बैठ जाती है, यही उसके जड़ों में बैठ जाती है, और यही उसे लेके बैठ जाती है, और इसी बीमारी से इंसान चला जाता है, ठीक है। मुझे याद है कि हमारा एक फ्रेंड था, वो पिछले दिनों की काफ़ी देर पहले की बात है, वो शायद यूके गया था, बड़ा अमीर है वो, ठीक है। वहाँ पे उसको थोड़ा सा बुखार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, डॉक्टर की समझ में नहीं आया इसको क्या हो गया था, और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई, और बाद में पता चला उसे निमोनिया था। अब निमोनिया ऐसी बीमारी तो है नहीं इतने बड़े हॉस्पिटल में, इतने बड़े कंट्री में, कि डॉक्टर उसको कैच ना कर सके। लेकिन रीज़न क्या था, रीज़न बिहाइंड दिस, उसके पीछे कारण क्या था कि हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी ज़िंदगी में बीमारियाँ आ जाती हैं। और आज इसको मैं आपको इसका सबूत दूंगा कि जैसा बाइबल में ऐसा बहुत जगह लिखा है, लेकिन मैं आपको सबूत दूंगा कि वाकई हमारी ज़िंदगी में जो बीमारियाँ आ जाती हैं उसका रीज़न ये होता है कि हमसे गुनाह होते रहते हैं। गुनाह लूका 5 नंबर अध्याय उसकी 17 नंबर आयत में लिखा हुआ है। गुनाह होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। गुनाह हमारे देखने से हो जाता है, हमारे सुनने से हो जाता है, हमारे बोलने से हो जाता है, हमारे हाथों पैरों के करने से गुनाह हो जाता है, हमारे सोचने से भी हो जाता है गुनाह। तो धीरे धीरे हमारी लाइफ में गुनाह बढ़ते जाते हैं, बीमारी बढ़ती आ जाती है, ठीक है। जब तक हम माफ़ी नहीं मांगते हमारी ज़िंदगी में बीमारी कभी नहीं जाएगी। हाँ जी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जीसस उपदेश दे रहे थे। हाँ जी। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। फरीसी और व्यवस्थापक मीन्स कि व्यवस्था को जानने वाले, व्यवस्था मीन्स कि ग्रंथ को जानने वाले, ग्रंथ को जानने वाले मीन्स ग्रंथी वहाँ पे बैठे हुए थे। हाँ जी। जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। यहाँ पे 3 बड़े बड़े शहरों का नाम लिखा है, गलील और यहूदिया, इनके हर एक छोटे बड़े गांव से, यानी कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, मान लीजिए जलंधर है, और या फिर अमृतसर है, या फिर एक बड़ा शहर लगा लेते हैं चंडीगढ़, या कोई और उससे बड़ी स्टेट पर लगा लेते हैं, तो वहाँ से लोग आए थे। आई थिंक ये बात हो रही है लगभग 2000 साल पहले की। तो मुझे याद है कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार लोगों को 3-3, 4-4 रोटी से, 2 मछलियों से 5-5 हज़ार इन आदमियों को खाना खिलाया था, औरतों और बच्चों को छोड़कर। तो आज भी आई थिंक 4-5 हज़ार पर्सन तो वहाँ पे होंगे, 2000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे आए हुए थे। हाँ जी। और चंदा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की सामर्थ थी, वो अपनी सामर्थ को इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को चंगाई देने के लिए, ठीक है।
अब देखिए जिस जगह पे जीसस बैठे हैं, जिस घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, वहां पे 4-5 हजार पर्सन के करीब लोग होंगे या 2-2.5 हजार के करीब पर्सन के करीब लोग होंगे। वो जगह कितनी बड़ी होगी। अगर हम आज की बात करें, हमारे दिमाग में एक इमेज बनाते हैं। इमेज मान लीजिए ये तो कन्फर्म है कि पुराना जमाना है, छोटी छोटी दीवारें होंगी मिट्टी की, छोटा सा किचन बना होगा बाहर में, बाहर ऊंट या खच्चर या गधे या घोड़े या भेड़ या बकरियां बैल ये सब बंधे होंगे। बाहर या तो खजूर के पेड़ होंगे या फिर जामुन के या शहतूत के या फिर किसी और के, ठीक है। वहां पे पेड़ होंगे, बहुत बड़ी खुली सी जगह होगी, ठीक है, जहाँ पे 3-4 हजार लोग बैठ सकते हैं। तो जीसस जिस रूम में बैठे होंगे वो रूम भी नेचुरली कच्चा होगा, क्योंकि उस समय लेंटर वगैरह पक्के घर नहीं होते थे, ठीक है। तो जीसस उस रूम में बैठे होंगे। हाँ, और प्रभु अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे थे लोगों को चंगा करने के लिए। हाँ जी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए। कुछ लोग, कई लोग, कई मीन्स 2 या 3 से ज्यादा थे या 4 से भी ज्यादा होंगे। कई लोग एक बीमार को जैसे पैरालाइज हुआ था खाट समेत उठा के ले गए। अब खाट कैसी होती है? खाट 2 तरह की होती है। अगर हम 1970s की बात करें तो बड़ी बड़ी खाट हुआ करते थे। ये 2000 साल पहले की बात है। चलो अब जैसे हम गेम देखते हैं, टीवी में मैच देखते हैं, तो खाट एक दूसरी तरह की होती है जिसे हम स्ट्रेचर टाइप बोलते हैं। 2 डंडे होते हैं, उनके बीच में कपड़ा बंधा होता है, जिसके ऊपर मरीज को लेटाकर वो 4 डंडों को एक लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं, ठीक है। या कुछ उसे भी हम खाट बोलते हैं या चारपाई बोलते हैं। तो वो सिर्फ चारपाई समेत उठा के वहां पे लेके आए। लेकिन वो वहां पे कैसे लेकर आए? किसी ने, मेरे ख्याल से ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो जो बंदा बीमार था उसके पास कोई ना कोई पर्सन गया होगा, क्योंकि इस वचन से पहले लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को ठीक किया था। उनमें अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, सूखे अंग वाले थे, गूंगे थे, बहरे थे, कोढ़ी थे, शुद्ध जो रोगी थे, दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोग थे वहाँ पे, उनको प्रभु ने ठीक किया था। तो शायद उनमें से कोई एक इसके पास गया होगा जो पैरालाइज का मरा हुआ है। तो उसने उसको पूछा, भाई साहब आप कैसे ठीक हो गए? और बोलता, पाजी मुझे तो जीसस ने ठीक कर दिया। तो कहता, यार मेरी ज़िंदगी में जीसस कैसे कब आएंगे? कहता, तेरी किस्मत अच्छी है, आज तेरे मोहल्ले में आए हुए हैं। कहता है। उसने बच्चों को बोला, और बच्चों मुझे ले चलो, मुझे जीसस के पास ले चलो। तो बच्चों ने 4 लोग, अगर वो डंडे हैं, एक डंडा है, उसके 2 डंडे हैं, तो 4 किनारे हैं, चारों ने पकड़ा होगा एक ही तरफ से। तो मेरे ख्याल से 2-3 लोग साथ में ज़्यादा आए होंगे कि अगर कोई थक जाएगा तो उसकी जगह वो उसको पकड़ लेगा। किसी मुर्दे का भी उठा के लेके जाना हो तो 4 लोग कंधा देते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में थक जाता है तो बीच में लोग अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो उसको उठा के जब लेके गए होंगे तो भी 4 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। अब वो वहाँ गए, लेकिन एक दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे रश बहुत है, वहाँ पे भीड़ बहुत है, वो उसको अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ जी। और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब देखो अंदर जाने का उनको कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि अंदर कैसे जाएं। यहाँ तो रश बहुत है, यहाँ तो भीड़ बहुत है। मेरे ख्याल से उनमें से एक ने बोला होगा, अंकल जी हम कल आ जाएं दोबारा। वो जो बुजुर्ग लेटा हुआ था खाट पे, उसको बोला होगा, अंकल जी कल दोबारा आ जाए। वो कहता, नहीं मुझे आज ही अंदर लेके जाओ, पता नहीं कल मैं आऊँ जीसस ना मिले फिर मैं तो रह जाऊँगा ना। और दूसरे ने बोला होगा, अगर आज के ज़माने में कोई होता है कैसे लेके जाएं, जा चला जा फिर अपने आप, हमसे नहीं जाया जाता, इतना बड़ा रश है, इतनी भीड़ है, कैसे लेके जाएं। शायद तीसरे ने बोला होगा, शांति रख यार, कोई बात नहीं, आ जाएगा अपना नंबर भी। चौथा बोलता है, तो यार कब आएगा, देखो कितना टाइम लगेगा, कब तक, कहाँ तब तक ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है। उनमें से 5वां बोलता है, तू चिंता मत कर यार, मुझे कुछ सोचने दे, मुझे कोई स्कीम लगाने दे, कोई जुगाड़ लगाने दे। अब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा था, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा था। तो उनमें से बोला, हाँ तो क्या स्कीम लगाएगा? कहता सोचने दे। वो बाहर खड़ा था, उसने ऐसे झुक के देखा, जीसस कहाँ बैठे? सामने। छत को देखा, साइड को देखा, इधर को देखा, और उसने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि जीसस दीवार से कितना आगे बैठे हैं, इस दीवार से कितना इस तरफ बैठे हैं, रूम के अंदर उनकी पोजीशन क्या है। उसने अपनी आंखों से जज कर लिया। कहता बन गया काम, चलो आप इनको हम अंदर ले जाएंगे। कहता भाई साहब कैसे? कहता कोई उपाय ढूंढ लिया? कहता हाँ उपाय मैंने ढूंढ लिया। कहता क्या उपाय ढूंढा है? कहता करते हैं इसके बाद। कहता देखो पढ़ के देखो क्या उपाय मिला उनको।
पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, हाँ। तो उन्होंने छत पर चढ़कर उन्होंने पीछे से जाके छत पर चढ़कर, अब जैसे घर तो कच्चा था, उसमें खपरेल छोटी छोटी ईंटें वगैरह फंसा के घर को, जैसे हम बोलते हैं, थोड़े से खजूर की टालियाँ डाली होंगी, थोड़ी सी मिट्टी भी डाली होगी, मिट्टी के ऊपर वो खपरेले उसमें फंसा के वो छत बना दी थी। मेन घर कच्चा था। हाँ जी। और खपरेल हटाकर हाँ। उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। रुको, उन्होंने क्या किया? अब देखो, जब वो छेद किया होगा छत के बीच, तो वो छेद की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? कोई आइडिया है? नॉर्मली जो एक आदमी की हाइट होती है, मेरे ख्याल तब तो लोगों की हाइट ज़्यादा होती थी, मान लेते हैं एवरेज 5 फुट, ठीक है, 5 फुट उसकी हाइट होगी। अब वो 5 फुट का है, तो जो उसकी चारपाई है, जैसे हम खाट बोलते हैं, वो तो 6 फुट होगी। वो पूरी थोड़ा होगी, थोड़ी सी ऊपर से ज़्यादा होगी, थोड़ी पैरों से नीचे से ज़्यादा होगी। अगर खाट 6 फुट की है तो उसके साथ डंडा भी लगे हुए हैं, 1 फुट इधर से पकड़ने के लिए होगा, 1 फुट इधर से पकड़ने के लिए होगा, तो 8 फुट उसकी लंबाई होगी। नॉर्मली एवरेज एक आदमी की जो विड्थ होती है लगभग 1.5 फुट तो होती है। अगर वो 1.5 फुट का है तो 2 फुट की तो चौड़ाई होगी। अब 8 फुट की लंबाई और 2 फुट की चौड़ाई, अब उन्होंने छत में छेद किया होगा तो उससे बड़ा ही किया होगा। 8 फुट की जगह उन्होंने किया होगा 10 फुट, आई थिंक 8 से ज़्यादा था, चलो 8 किया, 9 किया, 10 किया, ऐसा कुछ ही नहीं लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा किया होगा। 10 फुट किया होगा, 8 किया होगा, 9 किया होगा, चौड़ाई भी उसके हिसाब से ज़्यादा की होगी उन्होंने, ठीक है। उन्होंने उनको रस्से बांधे चारों किनारों में और धीरे धीरे करके जीसस के सामने उतार दिया, ठीक जीसस के सामने। ऐसा लिखा हुआ, दोबारा से पढ़ के देखना। और खरपैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। ठीक यीशु मसीह के सामने उतार दिया। जो बंदा उनको बोल रहा था मुझे स्कीम लगाने दे, मुझे को प्लानिंग करने दे, उसने आइडिया लगा लिया था कि जीसस दीवार से कितने कदम आगे बैठे हुए हैं, इधर से इस दीवार से कितना कदम इस तरफ बैठे हुए हैं। उसने एक आइडिया लगा के छत के ऊपर चढ़कर उसको खपराले को उठाकर ठीक जीसस के सामने रस्सी समेत उसको उतार दिया। अब बात यह है कि जब वो घर से आए थे तो क्या रस्सी साथ लेकर आए थे? क्या उनको पता था? यानी होली स्पिरिट की तरफ से उनको कैसे पता कि मुझे रस्सी की जरूरत है? जब वो बोल रहे थे अंदर जाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है, रश बहुत है, हम अंदर कैसे जाएंगे, तो वो बोल रहा था मुझे कुछ सोचने दो, हम चले जाएंगे अंदर। तो मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने बोला कि बड़ा घर था, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ, तब यही प्रॉपर्टी होती थी, गाय बैल। उन्होंने क्या किया होगा कि मुझे रस्सी की चाहिए। रस्सी क्या करनी है आपने, और देखते हैं या बताते हैं, मुझे रस्सी का इंतजाम करने दो। उसने 1-2 बैल या बकरी खोल दी होगी और 2 रस्सी, एक रस्सी से 2 को बांध दिया होगा और 4 रस्सियों का इंतजाम किया। घर में कहीं से कुछ सामान उखाड़ कर लेकर उठाकर उसकी छत में छेद किया, खपरेलें हटाई, 1-2 खपरेल तोड़ी भी होगी, ठीक है, और ठीक जीसस के सामने धीरे धीरे तालमेल बना के उनको उतार दिया। अब वो जब वो नीचे आ रहे थे, जब ऊपर से वो उतार रहे थे, तो थोड़ी बहुत मिट्टी कुछ नीचे गिरी होगी जमीन पे। तो जीसस ने जब ऊपर देखा ये क्या हो रहा है, हमारे अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रे कर रहे थे, एक बार की बात है, तो हमारे पास कुछ बहनें बैठी हुई थी, कुछ भाई बैठे हुए थे प्रार्थना में, और मैंने बोला आप जीसस को प्यार करते हैं? और जी बहुत प्यार करते हैं, कुछ भी हो जाए हम जीसस को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं। उसी टाइम छत से एक छिपकली बीच में गिरी, तो सभी ने बाइबल से जोर से फेंकी, दौड़ के चीख कर परे हट गई, साइड पे हो गई, चीख मार के। क्या हुआ? अजी छिपकली। कहा आप तो बोलते हैं हम जीसस को बहुत है, ये तो बाइबल आपने ऐसे ही फेंकी जैसे पता नहीं क्या हुआ, क्या हुआ? पति मैं डर के, अगर आज भी कोई इनको बोल दे ये देखो एक मधुमक्खी घूम रही है, वो इधर देखना शुरू कर देते हैं, पता ही वचन क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे उन्होंने खपरेलें हटाई, कुछ मिट्टी नीचे गिरी, तो आगे से लोगों ने स्पेस खाली कर दी जीसस के सामने में से, है ना, कि ऊपर से कुछ आ रहा है कहीं हम पे गिर ना जाए, या बंदा नाम पे गिर जाए, हमें चोट ना लग जाए। उन्होंने स्पेस अपने आप बना दी। उनको क्या मिला? उनको स्पेस मिल गई, जगह मिल गई। उन्होंने रस्सी समेत, खाट समेत उनको जीसस के सामने उतार दिया, ठीक है। तो अब जीसस क्या कर रहे हैं? वो तो चुपचाप बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वाह भाई बहुत विश्वास है, उनके विश्वास देखा प्रभु ने। और नॉर्मली जब जीसस किसी का विश्वास देखते थे, उसको चंगा करते थे, तो जीसस उसको पता क्या बोला करते थे? क्या बोला करते थे? कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ऐसे बोला करते थे, है ना, ऐसे बोला करते थे। लेकिन आज जीसस ने ये नहीं बोला,
ठीक है, आज जीसस ने क्या बोला? हम क्या बात कर रहे थे? हमारी जिंदगी में जो बीमारियां आ जाती हैं, इसका मेन रीजन है गुनाह, पाप, जो हमसे जाने अनजाने होते रहते हैं। तो जब तक हम पापों की माफी नहीं मांगेंगे, हमारी जिंदगी से बीमारी नहीं जाएगी। हाँ जी, पढ़िए। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, उसने उनका विश्वास देखकर, जैसा कि जीसस अक्सर बोला करते थे, उसने उनका विश्वास देखकर, जो छत पे थे, आप देखिए कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, उन्होंने रस्सी समेत धीरे धीरे नीचे उतारा। अब वो आदमी तो सीधा है, वो आदमी में डरा हुआ है, किसी ने रस्सी ज्यादा ढीली छोड़ दी, किसी ने कम छोड़ दी, तो मैं पलट जाऊंगा नीचे, जो बीमार है। जब वो नीचे उतर गई, खाट नीचे उतर गई, तो जब अब वो तो ऊपर देख रहा था, जो कार के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ऊपर से बोला, अंकल जी बाय बाय, हमने अपना काम कर दिया, अब आप जानो और जीसस जाने। तुमने बोला था अंदर लेके जाओ, हमने पहुंचा दिया। ठीक है, तो जीसस ने क्या देखा? उनका विश्वास। हाँ, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। और जीसस ने उसको क्या बोला? हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब है ये जो बीमारी आई थी, ये पापों की वजह से आई थी। ठीक है, तो वहां पे जो फरीसी, जो संत या ग्रंथी, जैसे व्यवस्थापक बोल रहे थे, वो आए हुए थे, वो वहां पे क्या करने आते थे? वो जीसस से शिक्षा नहीं लेने आया करते थे। वो आते थे कि जीसस मुंह से कोई ऐसी बात बोले जो, जैसे हम इनमें से कोई गलती ढूंढे और इनको बोले, गुरु जी ये बात आपने गलत बोली, तो हम इनकी निंदा कर सके और लोगों के सामने इन्हें बदनाम कर सके। तो उन्होंने जैसे ही ये सुना कि जीसस ने बोला, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, तो उनको बोलने का मौका मिल गया, ये कौन होता है पापों की माफी देने वाला? परमेश्वर को छोड़कर कौन किसी के पाप माफ कर सकता है? ये तो कुफर बोलता है, ये तो मुझसे बुराई करता है, ये तो पापी है। हाँ, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। तब शास्त्री और फरीसी आपस में विवाद यानी कि बहस करने लगे, जिस काम के लिए वो आए हुए थे। हाँ जी, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? ये कौन है जो परमेश्वर की बुराई करता है? हाँ, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़कर कोई किसी के गुनाहों को माफ कर सकता है? ठीक है, डॉक्टर को छोड़ कोई किसी का इलाज कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से कर सकता है। कैसे? किसी के सिर दर्द हो रही हो, वो कहता है मैं तुमको नुस्खा बनाती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती क्या, ये लो किचन में से ये लो सिर पे लगा दो, मेरे में सिर दर्द का है। अच्छा, अरे बड़ा तगड़ा नुस्खा। एक मेरे पास आई, तो 4 दिन से मेरे दांत में बहुत दर्द है, ये ठीक नहीं हो रहा। अगर एक नुस्खा तो मेरे पास भी, क्या, नमक और ये मिक्स कर, उसको दांत पे लगा, 1 मिनट में गायब। मैं यहाँ बैठता हूँ, तू करके आ। वो आती, पाजी मेरे तो दर्द 1 मिनट में गायब होगी। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कौन नुस्खे नहीं जानता घरों में? नुस्खे सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है बुराई की, बीमारी की। हाँ जी, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा। अब जीसस ने उनके मन की बातें जान ली और उनसे कहा, तुम लोग अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे? अब बात देखो, जीसस ने उसको क्या बोला था, उस आदमी को, कि तेरे पाप क्षमा। इतनी देर में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब जीसस ने उनकी बातों का जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन वो इंसान तो वहीं पड़ा ना अभी, जो छत से आया था, वो तो नहीं उठा ना अभी। हाँ, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? हाँ जी, क्या बात होगी? सहज क्या है? आसान क्या है? हाँ। क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? हाँ जी, या ये कहना कि उठ और चल फिर? क्या बोलूँ उसको मैं, तेरे पाप क्षमा हुए? ये आसान बात है कहना? ये कहना आसान नहीं है। जहाँ मैं इसको, अगर मैं चाहता था मैं उसको ये भी बोल सकता था, जा भाई तेरे पाप क्षमा हुए, चार उठाया, घर जा, तुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ये बात मैंने इसलिए बोली, मैं चाहता था मैं उसको बोल सकता था, जा भाई अपनी चारपाई उठा और घर जा, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोली कि तुम सबको पता चले कि मुझे मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार है। मैं जिसके पाप क्षमा करूंगा वो हो जाएंगे। और ये अधिकार जीसस ने जाते समय अपने बच्चों को भी दिए कि तुम लोग जिसके गुनाहों को माफ़ कर दोगे वो माफ़ किया जाएगा, तुम लोग जिसके लिए आशीष मांगेंगे उसके लिए स्वर्ग से आशीष दी जाएगी। ये जीसस ने हमें इख्तियार दिए हैं, आपको भी दिए हैं। हाँ जी, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। अब देखो जीसस तो उनके साथ बहस कर रहे थे, उन्होंने देखा इतना टाइम नहीं है, उनके साथ बहस करते रहे। अब जो रोगी छत से नीचे आ ही गया है, जबरदस्ती अपना इंतजार किए बिना भीड़ में से शॉर्टकट तरीका निकाल कर, तो इसको भी बोलते हैं। हाँ जी, मैं तुझसे कहता हूँ, जीसस ने क्या बोला?
मैं तुझसे कहता हूं, किसको? उस लकवे के मारे हुए को जो अभी भी खाट पे जीसस के सामने पड़ा है। हाँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हाँ जी। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर पर चला गया। रुको, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? क्या जीसस ने उसका हाथ पकड़ के उठाया था? नहीं, जीसस ने उसको बोला था, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा जिस पर तू पड़ा है और अपने घर चलेगा। और सबके सामने उसी समय उठाया। हालेलुया, उठा, चारपाई उठाई, बिस्तरा गोल किया, तकिए भी तो होगा उसके ऊपर, चादर भी तो पड़ी होगी, ये तो है नहीं डंडे पे कपड़ा लगाया उसमें लटका दिया, कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा उसके ऊपर, है ना? वो उठा, चारपाई उठाई, चाहे तो कुछ भी वजन होगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, तकिए का वजन होएगा, कुछ चादर का वजन होएगा। जिस इंसान को पैरालाइज हुआ है, आज की डेट में कोई इंसान कुछ देर तक चेयर पे बैठा रहता है टांगे टेढ़ी करके, तो वो जब उठता है तो कहता है मेरी ना टांगे स्लिप हो गई है, मेरा दर्द हो रही है, मैं चल नहीं पाता है ठीक तरह से। लेकिन जिसे पैरालाइज हुआ कितने सालों से, वो क्या हुआ? उसी टाइम उठा, चारपाई उठाई, सिर पे बिस्तर रखा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वहां से चल पड़ा। देखो 15 मिनट पहले वो आया था, उसे अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक है? इन 15 मिनट्स में, जब 20 मिनट्स में ऐसा क्या हो गया कि वो ठीक हो गया? इस 20 मिनट में एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो है उसके गुनाहों की माफी। तो वचन क्या कहता है? वचन में और भी ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ है न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है, कि गुनाहों के कारण हमारी जिंदगी में बीमारी आ जाती है। और जब तक हम गुनाहों की माफी नहीं मांगते तो भूल जाइए कि हमारी जिंदगी से बीमारी चली जाएगी। बीमारी कई तरह की होती है, नेचुरल भी होती है। हम धूप में खड़े रहेंगे, जून जुलाई का महीना है, ठीक है, कोई बोलता है पाजी मैं तो जीसस पर विश्वास करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर बोलता है तो ये अकल भी दी है मैंने, इसको भी इस्तेमाल कर, ठीक है। नेचुरल भी प्रॉब्लम होती है, सुपर नेचुरल भी होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम चाहे नेचुरल हो या सुपर नेचुरल हो या अननेचुरल हो, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। जब तक हम अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे हमारी ज़िंदगी से प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। आप वो उठ के चला गए, आज तो एक बड़ा नया काम हो गया मेरा, है ना? क्या लोग क्या बोल रहे थे? फरीसी तो चुप कर गए, वो तो खामोश हो गए। हाँ जी। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। लोग बड़े हैरान हो गए और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। अब देखो, अभी तो ये अधरंगी था, वहाँ पे आया, कोई अंधा भी आया होगा पहले, कोई लंगड़ा भी आया होगा, वो देखो देखो ये कैसे लंगड़ा ठीक हो गया, तो यार देखो देखो कैसे अंधा ठीक हो गया। अब की बात कहते अब तो चारपाई से बंदा आया, कहते यार कमाल की बात होगी यार, आज तो बड़े अजीब काम देखे हमने, है ना? वाकई परमेश्वर ने हमारी सुध ली है और अपने बेटे को यहाँ पे भेजा है। हाँ जी। और बहुत डरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। हाँ, आज हमने अनोखी बातें देखी है। बस ठीक है, चलो। तो आज हमें परमेश्वर ने क्या सिखाया, आज हमें वचन क्या सिखाता है? यही कि हमारी ज़िंदगी में जो बीमारियां आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, जो परेशानियां आ जाती हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि जाने अनजाने हमसे गुनाह होते रहते हैं। जब तक हम गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते हमारी ज़िंदगी से बुराई नहीं जाएगी, हमारी ज़िंदगी से प्रॉब्लम बहुत कम जाती है। बहुत बार ऐसा होता है जब मैंने देखा कि मान लीजिए आप छत के ऊपर खड़े हैं, आप अगर कोने पे है, आपको गली 2 किनारे दिखाई दे रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं, एक भाई साहब इधर से बाइक से तेज़ी से आ रहे हैं, जब कोई बुजुर्ग है उसने वो ध्यान से देख नहीं रहा है, लेकिन इधर से एक भाई साहब आ रहे हैं कोने पे, उसकी बाइक बहुत तेज है, ये भी साइकिल पे आ रहे हैं, आपको लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोगों को से जोर से बोला अंकल अंकल प्लीज धीरे चलिए, सामने गाड़ी आ रही है। अब उसको सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा, वो पीछे देखने लग गया। अचानक से एकदम से वो बुजुर्ग सामने आ गया और स्कूटर वाले ने उसको जोर से ब्रेक लगा दी, लेकिन ब्रेक लगाने के बावजूद वो बुजुर्ग का ध्यान कहीं और था, उसने आके खड़े स्कूटर पे अपनी साइकिल मारी। अब गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? मान लीजिए उस बुजुर्ग की थी। वो जो बाइक पे जो आदमी था या लड़का था या लड़की था जो भी था वो तो रुक गया था, लेकिन बुजुर्ग ने आके उस पर गाड़ी ठोक दी। अब ऊपर से क्या बोलेंगे, इनको दिखाई नहीं देता है, इनको सुनाई नहीं देता, लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, इनको पता नहीं चलता। अब देखिए इसमें हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अनजाने में उसकी बुराई करके हमने गुनाह कर दी, हमसे पाप हो गया। अब धीरे धीरे पाप बढ़ता जाता है, तो एक दिन हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, बड़ा पेड़ बन जाता है। अगर बड़े पेड़ को गिराना हो तो उसको
काटना मुश्किल है, लेकिन उसके नीचे खोद के उसकी जड़ पे कुल्हाड़ी लगाओ। अगर उसकी जड़ पे कुल्हाड़ी लगा देंगे तो उसकी जड़ सूख जाएगी, तो पेड़ गिर जाएगा। तो बीमारी अगर नहीं जा रही है तो इसका रीज़न है परमेश्वर ने एक मौका दे रहा है, घर पे बैठो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और फिर तुम्हारे इन गुनाहों का लेखा मैं कभी नहीं लूँगा। और अगर तुमने पाप भी किए होंगे तो तेरे पापों की क्षमा मिल जाएगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। तो परमेश्वर हम सबको बड़ी महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। आमीन। सभी प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, ठीक है, और अंतिम प्रार्थना में चलते हैं। हे पिता, जमीन और आसमान के मालिक, हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें दिया है मेरे पिता। सच में मेरे पिता हम सब गुनाहगार हैं मेरे पिता, हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो धीरे धीरे गुनाह बढ़ते जाते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। लेकिन तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि जब हम तेरे पास आकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो तू हमारे गुनाहों को बख्श देता है। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, दुनिया में जो जन सच्चे दिल से तेरे सामने आकर अपने गुनाहों को कबूल करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, तो तेरा वचन कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे तेरे उस गुनाह का बदला नहीं लूँगा। तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि बेशक तुम्हारे गुनाह खून की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद कर लूँगा और फिर से तुम्हारे गुनाहों को कभी याद नहीं करूँगा मेरे पिता। तेरा धन्यवाद मेरे पिता, जब तू दुनिया में आया तो हम गुनाहगार थे मेरे पिता, तो हमारे गुनाहों के कारण पकड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तू हमें बचाने की खातिर मुर्दों में से जिंदा हो उठा प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता गुनाहों को बख्शने के लिए। इस समय जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को उन सबको तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ मेरे पिता। हम सब सच्चे दिल से अपने गुनाह को कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर इस समय तक, इस वक्त, इस घड़ी तक अब तक किए हैं मेरे पिता। और प्रभु जी आपसे दुआ करता हूँ हम सबके गुनाहों को बख्श दे मेरे पिता, और हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करना। फिर भी मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, अगर हमसे जाने अनजाने कभी फ्यूचर में कोई गुनाह हो जाए प्रभु यीशु मसीह, तो तू हमारे इस गुनाह को याद न करना, बल्कि अपने उस प्यार को याद करना प्रभु जी जो तूने हमारे लिए क्रूस पर दिखाया प्रभु जी। खुदा हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, अब तेरा प्यार भरा हाथ, तेरा अनुग्रह भरा हाथ, तेरा दया भरा हाथ आज हम सब पर बना रहे मेरे पिता। आज से हम सब तेरे बेटे बेटियों की जिंदगी से हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमी और घटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह का जिंदाबाद करने का नाम से। और खुदा बाप तेरा अनुग्रह बना हम सब पर सदा बना रहे। अब से तू हमारा पिता है और हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता को मिलता रहे प्रभु यीशु मसीह जी, और तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी से पूरी होती है। तो जगत का उजाला है प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, जब तू हमारे बीच में आ जाता है मेरे पिता, तो अंधकार की शक्ति का कोई काम नहीं रहता। आज तू एक बार फिर से अपना जलाल हम सबके चेहरों पर चमका प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरा प्रकाश हमारे चेहरों पर पड़े और हमारे चेहरों पर तेरा नूर आए मेरे पिता, और तेरा प्रकाश हमारे अंदर चला जाए प्रभु यीशु मसीह, और हमारी जिंदगी से अंधकार खत्म हो जाए मेरे पिता। अब से तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। इस दुआ को, इस प्रार्थना को स्वर्ग में सुनने और कबूल करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज जो तूने आशीष हम सबको दी है, हम सब मिलकर तेरा दिल से करोड़ करोड़ बार उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदाबाद और पिता नाम से आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।